नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कविता रथ का टूटा पहिया पढ़ेंगे। यह कविता महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। चक्रव्यूह के दौरान सभी जानते हैं कि अभिमन्यु जब निहत्थे हो गए थे, तब उस समय रथ के एक टूटे हुए पहिए को ढाल बनाकर उन्होंने कौरव पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं से लोहा लिया था। उसी टूटे हुए पहिए के माध्यम से यहाँ पर डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने एक अलग बात कही। रथ के टूटा हुआ पहिया यहाँ पर एक प्रतीक है। रथ के टूटे हुए पहिए के बहाने से वास्तव में वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु उपेक्षित नहीं है, कोई भी मनुष्य उपेक्षित नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी स्थिति में कारगर सिद्ध हो सकता है। प्रायः कुछ व्यक्तियों को हम शक्तिहीन मानकर तिरस्कृत करते हैं, उपेक्षित करते हैं, लेकिन कवि ये कहता है कि जब कोई विकट परिस्थिति आन पड़े, तब ऐसी अवस्था में हो सकता है कि वह व्यक्ति जिसे हम आज तक नकारा मान बैठे हैं, या कोई ऐसा ही साधन, कोई ऐसी ही वस्तु जिसे हम मानते हैं कि अब ये किसी काम की हमारे लिए नहीं रही है, शायद हो सकता है कि उन विकट परिस्थितियों में हमारा वो सबसे बड़ा साधन बन जाए। चलिए कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ निकलकर इस कविता के माध्यम से हमारे सामने आता है। रथ का टूटा पहिया डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई एक प्रतीकात्मक कविता है, जो 7 गीत वर्ष नामक काव्य संकलन का हिस्सा है, जिसकी पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। यह कविता एक गहरी प्रतीकात्मक दृष्टि से आज के समाज और उसमें उपेक्षित व्यक्तियों की स्थिति पर सवाल उठाती है। जी हाँ, आज के समाज, ये कहना भी बड़ा प्रासंगिक होगा, बड़ा महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। वास्तव में ये लगती तो महाभारत की कथा वस्तु से संबंधित है और उसी काल की है, लेकिन सच ये है कि इस समय आज के युग में यह कितनी कारगर फिट बैठती है, यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। कविता में टूटे हुए रथ के पहिए को एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है, जो न केवल महाभारत के अभिमन्यु के संघर्ष को उजागर करता है, बल्कि उन लोगों के महत्व को भी रेखांकित करता है जिन्हें समाज ने अनुपयोगी या असफल मान लिया। यही बात मैंने कही थी, यही बात यहाँ पर लिखी गई है। अब देखते हैं कि आगे जो कविता है, मूल जो कविता है, वो क्या कहते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने तब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर घिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंको मत। रथ का टूटा हुआ पहिया मानो स्वयं संवाद करता हुआ कहता है कि मैं एक रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, जो टूटकर अब रथ से अलग हो चुका है, और देखने में पहली दृष्टि में ऐसा प्रतीत होता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मेरा जो मूल प्रयोजन था वो था रथ के पहिए की भूमिका निभाना, लेकिन क्योंकि मैं टूट चुका हूँ, रथ से ही अब मैं विलग हो चुका हूँ, तो ऐसी स्थिति में मैं लगता है कि अब पूरी तरह से अनुपयोगी हो चुका हूँ। लेकिन मेरा आग्रह है, निवेदन है मेरा कि मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह, क्या पता कब इस बहुत अधिक कठिन चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए। अर्थात जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के बीच में फंसकर दुस्साहसी अभिमन्यु अक्षौहिणी सेनाओं से घिरा हुआ और कौरव पक्ष के बड़े बड़े महायोद्धाओं से घिरा हुआ उन सभी को चुनौती देता, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके साधनहीन हो जाने पर, उसके सभी अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाने या बेकार हो जाने के बाद उसके हाथ में ढाल का कार्य करता हूँ। शायद हो सकता है कि जीवन में कहीं ऐसी ही कोई विकट परिस्थिति आन पड़े, जब तुम चारों तरफ से जो कठिन परिस्थितियां हैं उनसे घिर जाओ। जितने भी साधन तुम्हारे पास शेष थे
कि शायद अब वो सभी समाप्त हो चुके हैं। और तब ऐसी स्थिति में मुझ जैसा कोई व्यक्ति या वस्तु जिसे तुम आज ये समझ रहे हो कि मेरे किसी काम की नहीं है, शायद हो सके कि वह तुम्हारे किसी काम आ सके। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए जब अभिमन्यु युद्ध में घिर जाते हैं, अक्षौहिणी सेनाएं उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, और ऐसी अवस्था में दुस्साहसी अभिमन्यु चारों तरफ से जब घिर जाता है तो हाथ में एक टूटे हुए रथ के पहिए को ढाल के रूप में प्रयोग करते हुए वह उन सभी को चुनौती देता है। वे बड़े बड़े महारथी जो ये जानते हैं कि आज वो असत्य के साथ खड़े हैं, इस मन ही मन इस बात को स्वीकारते हैं, लेकिन अभिमन्यु के रूप में एक निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देने के लिए आतुर हो जाए। तब ऐसी अवस्था में मैं रथ का टूटा हुआ पहिया, जो अब पूरी तरह से अनुपयुक्त सा प्रतीत होता है, मैं उसके हाथ में एक ढाल के रूप में उसका साथ देता हूँ, और वो सारे जो ब्रह्मास्त्र जो बड़े बड़े महायोद्धा लिए हुए हैं उनसे लोहा ले रहा हूँ, अर्थात लोहा लेने का मैं उन्हें एक संबल प्रदान करता हूँ। एक बार फिर से इस सारे प्रसंग की बात करते हैं। कवि कहता है कि रथ का टूटा हुआ पहिया स्वयं संवाद करता हुआ कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, रथ से टूटकर अब मैं अलग हो चुका हूँ। अब रथ का जो मुख्य प्रयोजन है मैं उसमें किसी प्रकार का कोई योग नहीं दे सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मुझे फेंको मत। हो सकता है कि कोई ऐसी स्थिति आन पड़े जब महाभारत के युद्ध में अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा एक दुस्साहसी अभिमन्यु चक्रव्यूह में चारों तरफ से घिर जाए। बड़े बड़े महायोद्धा ये जानते हुए कि वो असत्य के पक्ष में हैं, उनका जो पक्ष है पूरी तरह से असत्य है, इसके बावजूद वो ब्रह्मास्त्रों से मुझे छलनी कर देना चाहिए, मुझे क्षमा करना, अभिमन्यु को छलनी कर देना चाहिए। तब ऐसी अवस्था में वह निहत्था अभिमन्यु जब चारों तरफ से घिर कर असहाय हो जाए, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा लेने का संबल प्रदान करता हूँ, अर्थात मैं ढाल के रूप में उसकी रक्षा करने का यत्न करता हूँ। इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि मैं भले ही रथ से टूटकर अलग हुआ एक पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, कि मैं ऐसी ही किसी विकट परिस्थिति में तुम्हारे काम आ सकता हूँ। हो सकता है कि जब इतिहास की जो सामूहिक गति है सहसा झूठी पड़ जाए, तब मुझ जैसे टूटे हुए पहियों का आश्रय लेकर ही इतिहास अपने सच्चे रूप में सामने आए। यहाँ पर धर्मवीर भारती जी ने इतिहास के, खासतौर से जो प्राचीन इतिहास है उसके पुनर्निर्माण का जो प्रोसेस है, उसके दौरान की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। प्रायः हम देखते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं वो कहीं अधिक सत्य होते हैं, उनसे किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती, वो पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं, वो जो कुछ भी बोलते हैं सच बोलते हैं। यही कारण है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जितने भी साक्ष्य मिले हैं वो कहीं अधिक प्रामाणिक हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता के बहुत से साक्ष्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से नकार देते हैं। आज भी वैदिक सभ्यता यद्यपि सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद की सभ्यता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से प्रकाश में नहीं आती, पूरी तरह से आलोकित नहीं हो पाती, क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो खास तौर से वेदों पर आधारित या उन ब्राह्मण ग्रंथों पुराणों वगैरह पर आधारित हैं जो ईसा पूर्व से लेकर छठी सातवीं सदी, ईसा की छठी सातवीं सदी यानी गुप्त काल तक लिखे जाते रहे। तो वो जो लेखन सामग्री है वह प्रायः झूठी सी प्रतीत होती है। उसमें बहुत से ऐसे तथ्य हैं, या तो वो अपने अपने आश्रयदाताओं या अपने अपने वर्ग को प्रसन्न करने के लिए लिख दिए गए हैं। जिस भी वर्ग के द्वारा, खासतौर से जैसे ब्राह्मण वर्ग के द्वारा उसे लिखा गया, तो उन्होंने अपने वर्ग को प्राथमिकता देने के लिए या अपने राजा को प्राथमिकता देने के लिए वो उसी प्रकार की मनगढ़ंत बातें उसमें ऐड कर दी। यही कारण है कि जो वैदिक सभ्यता की जानकारी है वह काफी कुछ मिलती है, उस समय की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों की जानकारी मिलती है, लेकिन ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो संक्षेप में मैं यही कहूंगा, इन 3 पंक्तियों के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ये कहना चाहते हैं कि जब इतिहास के वे सभी साक्ष्य जो मानव निर्मित हैं वे झूठे प्रतीत होने लगे और ऐसा लगे कि जैसे ये महज किसी विचारधारा को या किसी पक्ष को हाईलाइट करने के लिए लिखे गए, तब ऐसी अवस्था में
ये टूटे हुए पहिए अर्थात जो पुरातात्विक सामग्री है, इसी का आश्रय लेकर सच्चाई अपने बिल्कुल विशुद्ध रूप में हमारे सामने आती है। तो यह थी एक छोटी-सी कविता और बहुत ही सुंदर कविता है। इसके माध्यम से डॉक्टर धर्मवीर भारती यही कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आज जिसे हम अनुपयोगी या अनुपयुक्त मान लेते हैं अपने लिए खास तौर से, वह व्यक्ति कहीं न कहीं हमारे काम आ सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से एक पौराणिक जो कथा है, उस कथा का आश्रय लेकर उसे एक प्रतीक रूप में लेकर डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने वर्तमान समय की बहुत बड़ी सच्चाई से हमें अवगत कराया है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह कविता आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।